ये एक तरीके से तुम ऐसे सोचो कि ये एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स वाला चैप्टर है। लिमिट्स का एप्लीकेशन है इस चैप्टर में, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज व्हाट इट इज एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स। सो तुम समझो कि लिमिट्स का 80% कंट्रीब्यूशन होता है इस चैप्टर में। लिमिट्स वाले चैप्टर का 80% कंट्रीब्यूशन होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगर लिमिट्स अपने को आती है तो ये वाला चैप्टर इजी हो जाता है हमारे लिए, और लिमिट्स नहीं आती तो यही चैप्टर हम लोग को टफ लगता है। सो जिनका लिमिट्स अभी तक स्ट्रांग नहीं है वो लोग लिमिट्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करते जाओ। तो पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। ये पहला टॉपिक है हमारा। सो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है, अ फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous at x is equal to a, जहां पे x is equal to a एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। कैसा पॉइंट? इंटरमीडिएट पॉइंट। when left hand limit of function at x is equal to a is equal to right hand limit of function at x is equal to a and it is equal to f of a, and it is equal to what? f of a। अच्छा, LHL और RHL इसकी वैल्यू हम लोग को कहां से पता चलेगी? लिमिट्स के चैप्टर के नॉलेज से। लिमिट्स के चैप्टर से नॉलेज से, इससे हम लोग को LHL और RHL की वैल्यू पता चलेगी। और f ऑफ a बताओ कहां से पता चलेगा? दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। यस। सो अब देखो होगा क्या। हाँ विश्वजीत, मैं तुमको हम लोग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। होगा क्या पूरा, जैसे जो अभी शुरू, जैसे आज का क्लास तो इसी पॉइंट पे चलेगा पूरा। कि एक्स, जैसे अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि कोई पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, और उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू निकालनी होगी। इन तीनों को आपको कंपेयर कराना है। अगर तीनों क्वांटिटी इक्वल है सो हम लोग क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और अगर इन तीन में से कम कोई एक भी गड़बड़ आ गया तो मैं क्या कहूंगा कि x इज इक्वल टू a पे अपना फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, नोट करना है। देखो यहीं से स्टार्ट किया हम लोग ने, कुछ और नहीं किया, यहीं से स्टार्ट किया। थैंक यू सर, हो गया। सर एक मिनट।
तुम लोग की क्लास की अटेंडेंस कितनी होती है? आज हमको कम लग रही है शायद 26। कितनी सर होती है? 30 होना चाहिए। 30 करो। 35 कुछ होती है। टोटल तो 40 कुछ तो है, बट हमेशा 35 के आसपास होते हैं। हो गया सर। हो गया, चलो। सो अब जैसे तो अभी तो फॉर द टाइमिंग थ्योरी के नाम पे बस इतना ही है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखा है, साइन एक्स बाय एक्स if x is not equal to 0 and 2 if x is equal to 0। ठीक है, अब बोले कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट में क्या बोलेगा कि वो पॉइंट भी बताएगा कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट बताएगा कि किस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करके बतानी है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं तुम लोग को। जैसे मान लो मैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन x बाय x निकालो। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है और सेम डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या होती थी? इस लिमिट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अच्छा, ये जो 1 है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है कि राइट हैंड लिमिट है? सर दोनों। दोनों है। ये LHL भी है और ये RHL भी है। जैसे साइन एक्स बाय एक्स की क्या मैं LHL और RHL अलग अलग निकालता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं अलग अलग नहीं निकालता। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 है। मतलब क्या हुआ कि LHL एट एक्स इज इक्वल टू 0 और RHL एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये लोग इक्वल है। ये लोग किसके बराबर है? 1 के बराबर। अच्छा, एफ ऑफ 0 ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। एफ ऑफ 0 क्या है? 2 है। तो अगर तुम देखो तो सिंस लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो मैं क्या कहूंगा? एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। मैं कहूंगा एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। सर एक फंक्शन की कितनी भी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है ना? एक मिनट, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर एक फंक्शन कितनी बार भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ना? फंक्शन कितनी बार भी डिसकंटिन्यूअस, हाँ मतलब वो ऐसा जैसे तुम GIF की बात करो। ठीक है, जैसे GIF का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, तो ये देखो ये बहुत सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो हम लोग देखो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, तुम अगर ध्यान दो तो मैंने टॉपिक का नाम लिखा कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, मतलब कोई एक पॉइंट दिया जाएगा और तुमको वहां पे बताना है कि तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। इंटरवल में क्या होगा कि जैसे मान लो पूरा के पूरा इंटरवल दिया जाएगा और उसमें हम लोग को पता करना होगा कि किस किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो वो वाली चीज
जैसे यहाँ वाले टाइप में ऐसे वो वाली चीज सीखेंगे, ठीक है। सो अभी तो हम लोग को एक पॉइंट दिया जाएगा कि इस एक्स पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ। तो हम लोग को क्या करना होगा, उस एक्स की वैल्यू पे लिमिट निकालनी होगी और उस एक्स की वैल्यू पे फंक्शन वैल्यू निकालनी होगी। अगर दोनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस, अगर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। चलो जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड लैम्डा if x is equal to 0, then find the value of lambda for which fx becomes what? Continuous at x is equal to 0. Then find the value of lambda for which fx becomes continuous at x is equal to 0. चलो बच्चों इसको करो। Yes विश्वजीत, yes ओम, yes मानसी। और बाकी लोग भी, बाकी बच्चे भी। हाँ, वी कैन डू एक्सपेंशन, वी कैन ऑल्सो डू एल हॉस्पिटल रूल, दोनों कर सकते हैं इस क्वेश्चन में लिमिट फाइंड करने के लिए। तो देखो देखो क्योंकि बोला गया है कि सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस
at x is equal to 0, this implies f of 0 is equal to limit x tending towards 0 fx. अच्छा f of 0 तो लैम्डा था. अच्छा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 fx जो है वो e रेज टू x माइनस x माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर. अब देखो अगर तुम इसको ऑब्जर्व करो तो ये क्या आ रहा है हमारा 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग फॉर्म. तो इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हम लोग ने एल हॉस्पिटल रूल लगा दी. तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने का क्या मतलब है कि ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट करना और नीचे वाले को अलग से. जैसे ई रेस टू न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो ई रेस टू एक्स माइनस 1 आ गया और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो वो 2x आ गया. अब देखो अगर तुम इसको ऑब्जर्व करो तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स. दिस विल बी 1/2 इंटू 1. सो आंसर क्या हो गया हाफ. सो लिमिट की वैल्यू हाफ आ गई मतलब लैम्डा की वैल्यू भी हाफ ही होगी. देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 1/2. ये अपना आंसर है. सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे. सबको क्लियर? हाँ सर. यस अदर स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर b by sin x if x is less than 0. a if x is equal to 0 and e to the power 10 2x upon 10 3x if x is greater than 0. ठीक है. फिर बोला गया है कि अगर fx कॉन्टिन्यूअस है at x is equal to 0 then find a and b. If fx is continuous at x is equal to 0 then find a and b.
वेरी गुड ओम और मोहित, तुम दोनों का सही है, बहुत अच्छा। यस, बाकी स्टूडेंट्स तुम लोग भी करो सही। तुम ऐसे समझो कि ये लिमिट्स रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेरे को कौन बताएगा, दीप, दीप तुम बताओ कि यहाँ पे मेरे को LHL और RHL अलग अलग निकालना चाहिए कि नहीं? नहीं सर। है ना? तो हम लोग LHL और RHL अलग अलग निकालेंगे। तो देखो जैसे मान लो अगर मैं RHL निकाल, कहाँ पे निकालना है सब कुछ? एट x इज इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पे, ऐसा बोला गया। तो RHL एट x इज इक्वल टू 0 मैं क्या लिखता? इट इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस, और उस केस में मेरे को फंक्शन ये वाला लेना पड़ता, तो e टू द पावर 10 2x होल अपॉन 10 3x। तो देखो अब हो क्या रहा है कि जो e का पावर है ना, जो अपना e का पावर है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, e का पावर जो है। तो तुम ऐसे सोचो कि अगर 10 2x अपॉन 10 3x होता और x 0 की तरफ जा रहा होता, तो 10 का जो इनपुट है वो 0 की तरफ जा रहा होता। तो शॉर्टकट टेक्निक से हम लोग 10 2x को क्या लिख सकते थे? 2x, और 10 3x को क्या लिख सकते थे? 3x। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाता? 2/3। तो e का पावर 2/3 बनता। ये बात सबको समझ में आई? अच्छा अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो मेरा क्वेश्चन ऐसे होता है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस 1 प्लस साइन x टू द पावर b अपॉन साइन x। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? वन अप्रोचिंग infinity. वन वन अप्रोचेस अप्रोचिंग टू द पावर पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो वन अप्रोचिंग टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग में क्या होता है कि हम लोग कैसे देखते थे, एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देते, तो इसमें से fx माइनस 1 करते हैं तो वन सब्ट्रैक्ट करते तो 1 1 कैंसिल हो जाता, साइन x होल अपॉन b अपॉन साइन x, मतलब साइन x और साइन x भी चले जाते, तो बचता क्या? e रेज टू b। अच्छा फंक्शन वैल्यू क्या थी? x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन वैल्यू a थी। अब क्योंकि हमारा फंक्शन सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये कहां से पता चला? दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, that since fx is continuous at x is equal to 0, so I will say LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए। तो उससे देखो भाई b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? e रेज टू 2/3। ठीक है, a की वैल्यू e रेज टू 2/3। समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। ये सबको क्लियर है? सारे बच्चे लोग को एक बार जल्दी से कमेंट करो आप लोग। सबको क्लियर ये वाला पूरा क्वेश्चन? सर हम लोग लिमिट इंडिविजुअली ब्रेक नहीं कर सकते हैं जब इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है तो? हाँ तब ब्रेक नहीं कर सकते। वैसे इस क्वेश्चन में तो कहीं ब्रेक करने की जरूरत भी तो नहीं आती ना।
सर पर ई पे पावर होने से भी वो इंडिटरमिनेट ही होगा ना कंप्लीटली ऐसे अलग। हाँ, ई के ऊपर पावर होने से ये जो है एक इनडिटर्मिनेंट होता, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या होता है कि यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाता है। वो नहीं, पहले वाला। अच्छा, ये वाला। हाँ, तो हम लोग ने एक्चुअल में पता है क्या किया, एक्चुअल में हम लोग ने इस लिमिट को इधर लेके चले गए, इस लिमिट वाले टर्म को। तो तुम ऐसे सोचो कि मैंने लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस इसका निकाला है हम लोग ने, तो ये जो है 2/3 आ गया, तो इसलिए e का पावर 2/3 आंसर आ गया, एल आर एच एल। तो सर हम लोग तब ब्रेक कर सकते जब 1 पावर इन्फिनिटी नहीं होगा ना, तब ब्रेक नहीं कर सकते ना, मतलब हाँ। ब्रेक तुम कहाँ पे करोगे, मतलब किधर ब्रेक करना चाहते हो? हाँ इधर ब्रेक नहीं कर रहे हैं हाँ। यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे, आप पूरे फंक्शन को एज अ होल लेके चलेंगे। चलो बच्चों, आगे करते हैं। क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस कॉट इनवर्स, मतलब इसके आगे जी आई एफ लगा, 2x³ माइनस 3 होल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जी आई एफ क्लोज हो गया। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्कस द continuity of fx at x is equal to 0। ये वाला जो ब्रैकेट है वो GIF का ब्रैकेट है। ठीक है, डिस्कस द continuity of fx at x is equal to 0। मतलब ये बताना है कि x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस। सर स्क्रीन शेयर ऑफ है आपका? हाँ यार, एक मिनट रुको, थोड़ा मेरा जो टैबलेट का पेन है उसकी सेटिंग्स ठीक कर रहा हूँ।
क्वेश्चन देखना है तुमको? हाँ हाँ ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, करो। नहीं, देखो है क्या कि अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ एक्स निकालूं तो ये क्या बनेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 3 माइनस जी आई एफ ऑफ कॉट इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो, x किधर जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। तो कॉट इनवर्स का जो इनपुट है वो किधर जाएगा? न्यूमरेटर तो -3 की तरफ जाएगा और डिनोमिनेटर 0 प्लस हो रहा होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना। मतलब कॉट इनवर्स का इनपुट किधर जा रहा होगा? -∞ की तरफ। अच्छा, कॉट इनवर्स -∞ क्या होता है? पाई। पाई। पाई होता है कॉट इनवर्स -∞। ग्राफ से भी ध्यान दे सकते हो तुम। जैसे कॉट इनवर्स का ग्राफ अगर मैं दिखाऊं तुम लोग को तो कुछ ऐसा होता है। तो जब x की वैल्यू -∞ होगी तो y की वैल्यू क्या हो रही होगी? पाई टाइप की। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे आई विल बी गेटिंग 3 माइनस जी आई एफ ऑफ पाई। और पाई का जी आई एफ क्या होगा बताओ? 3। 3 होगा क्योंकि पाई तो 3.14 होता है ना। तो 3 माइनस 3 विच इज 0। 3 माइनस 3 विच इज 0। इससे हम लोग क्या कह दिए कि देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स ये 0 है और एफ ऑफ 0 भी 0 है। तो सिंस limit x tending towards 0 fx is equal to f of 0, therefore fx is continuous at कहाँ पे? x is equal to 0। fx क्या होगा हमारा? x is equal to 0 पे continuous होगा। सर ये तो डिसकंटिन्यूस होना चाहिए क्योंकि हम LHL RHL के बराबर नहीं है ना इसमें। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 0 आया ना, ये जो लिमिट आई वो LHL और RHL दोनों है। सर पर अगर हम 0 माइनस डालेंगे तो कुछ अलग आएगा ना। देखो कुछ अलग नहीं आएगा। जैसे तुम हाँ x की सर, वैल्यू 0 माइनस डालोगे, स्क्वायर है नीचे। हाँ सर।
हाँ, ऊपर तो -3 रहेगा और नीचे क्योंकि स्क्वायर है तो वो तो 0 प्लस ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सबको समझा? यस सर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा कि f(x) is equal to sin of a plus 1x plus sin x whole upon x if x is less than 0. ठीक है, b if x is equal to 0 and root of x plus x square minus root x whole upon x raised to 3/2 if x is greater than 0. ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा एफ एक्स है, यहां तक। अब बोला क्या है, क्या बोला गया है कि इफ एफ एक्स इज continuous at x is equal to 0, then find the value of a and b. Then find the value of what? A and b. नहीं विश्वजीत,
चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं अपने। अच्छा, सबसे पहले कौन सी लिमिट आ सकती है ये बताओ। RHL आ सकता है सबसे पहले। तो RHL अगर मैं निकालूं तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल अपॉन, देखो जैसे इसको हम लोग x रूट एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया ना, जैसे दोनों जगह से रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन x रूट एक्स लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस। देखो रूट एक्स कैंसिल हो गए। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको रैशनलाइज कर दिया रूट प्लस 1 और रूट प्लस 1 से। तो उससे देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते तो क्या बन जाता, 1 प्लस एक्स माइनस 1 मतलब x, और नीचे x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो जब तुम x की वैल्यू 0 डालते ना, x की वैल्यू 0 डालने पे क्या होता, 1/2 बन जाता। तो जो हमारी राइट हैंड लिमिट है एट x इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट, 1/2। इसका मतलब b की वैल्यू भी 1/2 हो जाती। चलो लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो देखो इस लिमिट की वैल्यू क्या होती, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती। और इस लिमिट को अगर तुम देखो तो देखो साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन एफ एक्स को क्या लिख लेंगे, एफ एक्स, और नीचे एक्स। इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती तुम्हारी, a प्लस 1। ठीक है, तो देखो a प्लस 1 विच इज a प्लस 2। सो फाइनली क्या होता कि a प्लस 2 हाफ और b इक्वल होते, a प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू b। अब इसको बराबर करोगे तो तुम्हारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3/2, और b का वैल्यू विल बी 1/2। सो यही हमारा आंसर, a is -3/2 and b is 1/2। ठीक है, यस। स्क्रॉल अप, हाँ सर। सर स्क्रॉल अप। स्क्रॉल अप करो। सर एलएच रूल से हो सकता था क्या, आरएचएल। RHL LH रूल से बहुत लंबा पड़ जाता तुम्हारा कैलकुलेशन, मतलब बहुत लंबे कैलकुलेशन लगते हैं। तो LH रूल मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना आसान हो वहाँ पे करना चाहिए, और जहाँ पे थोड़ा टफ लगे तो वहाँ पे दूसरे तरीका सोचना चाहिए। जैसे यहाँ पे रैशनलाइज करके कैंसिल कर दिया। चलो सो आगे बढ़े अपने।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx is equal to 3x square plus ax plus a plus 3 whole upon x square plus x minus 2 if x is not equal to minus 2 and lambda if x is equal to minus 2। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि फाइंड लैम्डा। फाइंड, पहले ये मिटा देते हैं, फाइंड पहले ये लिखा है कि इफ fx is continuous at x is equal to minus 2 then find, पहला पार्ट है a और दूसरा पार्ट है लैम्डा। पहला पार्ट a, दूसरा पार्ट लैम्डा। सर ये कांस्टेंट है मतलब? हाँ, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है। सर एक ही यूनिक वैल्यू होगी ना? हाँ, एक यूनिक वैल्यू। अच्छा, लैम्डा 3 किस हिसाब से बोला मानसी? एल हॉस्पिटल से। एल हॉस्पिटल से नहीं, एल हॉस्पिटल से तो, क्योंकि एल हॉस्पिटल में तो फिर एक बार तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ए वाला टर्म भी तो आएगा ना, तो उसके लिए तुमको ए की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे दूसरी बात। नहीं सर, वो डायरेक्ट जीरो अप्रोचिंग अपन जीरो अप्रोचिंग का मुझे लगा, एंड मैंने जो लेस टर्म्स है ना उनको कैंसिल करके 3x स्क्वायर अपन x स्क्वायर का वो नहीं, फॉर्मूला। वो पता है कब करते हैं? जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो तब करते हैं। ओके सर, याद रखूंगी। ठीक है, सर जीरो नेग्लेक्ट करने वाला काम तब करते हैं जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो? जीरो अप्रोचिंग वाला अगर सिर्फ न्यूमरेटर को इक्वल टू जीरो कर सकते हैं क्या, -2 पुट करके? यस। यस विश्वजीत, तुम्हारा सही है, गुड।
ओके मोहित, ओके विश्वजीत, चलो करते हैं, लेट्स डू दिस। तो देखो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, अगर तुम देखो तो अब हो क्या रहा है, जैसे पहले मैं लिमिट की बात करूं, अगर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -2 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3 होल अपॉन x² प्लस x -2। अच्छा मेरे को ये बताओ कि जो डिनोमिनेटर है वो किधर जा रहा है? 0। 0 की तरफ। अच्छा डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है। मान लो कि न्यूमरेटर अगर 2 की तरफ जा रहा होता तो ये पूरा ओवरऑल फ्रैक्शन किधर चला जाता? प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ चला जाता। लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो लिमिट है वो लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लिमिट की कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। इस बात से अग्री करोगे तुम लोग? तो अब तुमको पता है लिमिट की फाइनाइट वैल्यू कब आती? लिमिट की फाइनाइट वैल्यू तब आती जब डिनोमिनेटर में 0 अप्रोचिंग है तो न्यूमरेटर में भी 0 अप्रोचिंग हो जाए, ताकि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑब्टेन हो। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म की जो लिमिट होती है वो एक फाइनाइट नंबर होती है। सो अब देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको अगर मैं नोट के फॉर्म में लिखूं, सिंस डिनोमिनेटर is approaching towards 0 and value of limit is a finite number, is a finite number. So numerator is bound to approach towards 0. Numerator is bound to approach towards 0 so that an indeterminate form is obtained, so that an indeterminate form is obtained which may result in finite limit, which may result in what? Finite limit. ये चीज समझ में आई तुम लोग को? ये जो स्टेटमेंट हम लोग ने लिखा है पूरा यहां से लेके यहां तक। तो अब न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब तुम x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट करोगे तो उससे क्या हो जाना चाहिए? न्यूमरेटर की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर 3 टाइम्स -2 का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स -2 प्लस a प्लस 3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो देखो इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? 15 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ a विल बी व्हाट? 15। इतना क्लियर है? a 15 कैसे आया सबको? बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ सर। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में एक अच्छी सी थ्योरी लगी है, तो वो थ्योरी तुम लोग को समझ में आई?
अब देखो अच्छा अब देखो ये हमारा तो वो आ गया, ए की वैल्यू आ गई। तो अब लैम्डा क्या होता? लैम्डा तो वही होता है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ एक्स। अच्छा हमारा एफ एक्स क्या था? एफ एक्स अगर हम लोग देखें तो न्यूमरेटर में ये था। अब जब तुम ए की वैल्यू 15 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18 होल अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब से 3 हम लोग ने कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे वाले का फैक्टराइजेशन, सॉरी 0 नहीं, ये -2 होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स -2। ये और ये कैंसिल हो गया, और जैसे कैंसिल हो गया अब एक डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑब्टेन हो गया। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -2 + 3 होल अपॉन -2 -1, so 3 into 1 whole upon -3 which is -1. So the answer is -1. Lambda की वैल्यू -1, a की वैल्यू 15. So a is equal to 15. सर स्टार्टिंग में एल हॉस्पिटल क्यों नहीं लगा सकते बोलते थे आप? स्टार्टिंग में एल हॉस्पिटल क्यों नहीं लगा सकते? अब देखो सबसे पहली बात तो मतलब ए की 15 वैल्यू के लिए मतलब वो डिफाइंड होगा ऐसा ना? हाँ, a की 15 वैल्यू के लिए वो डिफाइंड होगा। अब तुम ऐसे सोच सकते हो कि एल हॉस्पिटल पता है हम लोग तब लगाना छोड़ देते हैं जब डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑब्टेन हो जाता है। तो तुम ऐसे सोचो कि जैसे अगर मान लो a की वैल्यू मेरी 15 आई, आ चुकी है मेरी a की वैल्यू 15। अब ये अभी 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग है, तो मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनता, 6x + 15 होल अपॉन 2x + 1। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a आता, तो अब एक बार फिर से मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं ताकि a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल हम लोग तभी लगा सकते हैं जब एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो। अब देखो ये इनडिटर्मिनेंट है क्या? नो सर, नहीं, -12 + 15 3, -4 + 1 -3, तो ये तो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है ना, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म की तो वैल्यू ही पुट करके आंसर आ जाता है। हाँ सर। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं कि जब तक हमारा अननोन एलिमिनेट नहीं हो जाता हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म सॉरी डिफरेंशिएट करते ही रह जाएंगे, ऐसा थोड़ा पॉसिबल है। एलएच रूल हम लोग तब तक लगा पाएंगे जब तक 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग वाला फॉर्म बनता जाए, तब तक लगा पाएंगे अपने। समझा। ठीक, चलो। सो तुम लोग को अब क्या आइडिया लगा, जैसे हम लोगों ने इतना जो कुछ भी किया, जितने भी 5-6 क्वेश्चंस जो भी किए हम लोगों ने, तो क्या लगा कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर में क्या है? लिमिट का यूज है। लिमिट्स ही है, एक तरीके से लिमिट्स ही है। ठीक है, लिमिट्स ही निकालनी है और उसको तुमको क्या करना है, फंक्शन वैल्यू से कंपेयर करना है। सर कंटिन्यूटी का यूज क्या है, उससे क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूटी से मतलब यूज क्या कहोगे, मतलब कि अब डिफरेंशिएशन और उसका क्या लिंक होगा? अभी आएंगे, अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी,
उसमें तुमको डिफरेंशिएशन का यूज पता चलेगा और उसका फिर कॉन्टिन्यूटी से क्या लेना देना है वो भी पता चलेगा। ऐसे तो कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है कि ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके बारे में पता करना। अभी तक तो इतना ही बस मतलब है, तुम ये सोचो कॉन्टिन्यूटी का अभी तक ये मतलब है कि ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके बारे में पता करना। अब आगे देखो, आगे है हमारा रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी। रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। तो पहला रीजन क्या होगा? पहला रीजन होता है कि एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, हम लोग अभी जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी वगैरह का डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के, कि एट x इज इक्वल टू a मान लो LHL और RHL तो इक्वल है, लेकिन वो या तो f ऑफ a के बराबर नहीं है या f ऑफ a डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, LHL और RHL तो इक्वल है, लेकिन तो वहां सर अगर LHL RHL इक्वल नहीं हो और एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं है तो भी आंसर आएगा ना, मतलब तो भी कंटिन्यूस होगा ना? नहीं, अगर LHL और RHL इक्वल नहीं होगा तब तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, वो अभी सर सेकंड वाला तब केस एफ में ऑफ है। ए डिफाइंड नॉट डिफाइंड होगा, मतलब वो भी कंडीशन होगी। क्या कह रहे हो? मतलब उसका LH मतलब एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड होगा उस वक्त। हाँ, और LHL और RHL क्या? हाँ ठीक है सर, समझ गया। नहीं नहीं होगा। देखो f ऑफ a अगर नॉट डिफाइंड होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा, तो फिर तुमको डॉट LHL आ और जाएगा RHL से ग्राफ में। मतलब ही नहीं है। तब तुमको LHL और RHL से मतलब ही नहीं है। तो जैसे देखो यहाँ पे भी तुम ना ऐसे समझ सकते हो कि ये दो है, ए के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, फर्स्ट के दो पार्ट हैं। तो जैसे पहले पार्ट का अगर मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊं, मैं ऐसे लिखूंगा f(x) इज इक्वल टू sin x by x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 if x इज इक्वल टू 0। तो देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना चाहूं तो जो लिमिट आती उसमें LHL और RHL दोनों 1 आ जा रही होती और f ऑफ 0 क्या हो जाती, 2 हो जाती। तो यहाँ पे LHL और RHL तो आपस में इक्वल है, लेकिन वो f ऑफ 0 के बराबर नहीं है। अगर कोई पूछे कि f ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा हाँ f ऑफ 0 एग्जिस्ट तो कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो होता क्या कि जैसे इसका ग्राफ जो होता वो पता है तुमको कैसा होता, जैसे मान लो ये 1 होता, ऐसे ग्राफ जा रहा होता और f ऑफ 0 पे यहाँ पे 2 पे एक पॉइंट होता, ऐसे टाइप का ग्राफ होता। ये समझ में आया तुम लोग को? अच्छा, फर्स्ट का अगर तुम बी एग्जांपल देखना चाहो, जैसे मान लो मैं f(x) इज इक्वल टू सीधे sin x by x लिख लूं और x के ऊपर कंडीशन न डालूं, कोई भी कंडीशन न डालूं। जैसे यहाँ पे तो x के ऊपर कंडीशन डाली थी, यहाँ पे मैं f(x) इज इक्वल टू sin x by x लिख लूं एंड डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे जब तुम लिमिट निकालने जाओगे तो एट x इज इक्वल टू 0 जो LHL और RHL होता वो तो 1 आता ही, sin x by x की लिमिट क्या होती है, 1 होती है, वो LHL भी होती है और वो RHL भी होती है। और जब मैं f ऑफ 0 निकालने जाता
तो अब क्योंकि अलग से तो कोई फंक्शन का डेफिनेशन दिया नहीं है, तो हम लोग को x की वैल्यू 0 इसी में पुट करनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू 0 इसमें पुट की तो डिनोमिनेटर में 0 हो गया, अच्छा न्यूमरेटर में भी 0 हो गया। तो न्यूमरेटर में 0 हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो वाली चीज नॉट डिफाइंड होती है। तो ये सेकंड रीजन वाला टाइप का हो गया। मतलब फर्स्ट के जो ए और बी थे, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, जो फर्स्ट रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, प्रॉब्लम किसकी वजह से क्रिएट हो रही थी, एफ ऑफ ए की वजह से क्रिएट हो रही थी, लिमिट की वजह से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही थी। ठीक है, इतना समझ में आया? यस। ओके। अच्छा जो सेकंड है, सेकंड रीजन, अभी तो हम लोग ने फर्स्ट रीजन लिखा, सेकंड रीजन कि एट एक्स इज इक्वल टू ए LHL और RHL ये लोग ही इक्वल ना हो। एट एक्स इज इक्वल टू ए LHL और RHL ये लोग ही इक्वल ना हो, तब फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ये सेकंड रीजन है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो किसकी वजह से हुई, लिमिट की वजह से हुई, LHL और RHL की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जैसे एक इसका एग्जांपल मैं अगर तुमको दिखाऊं, एफ एक्स इज इक्वल टू से GIF ऑफ एक्स है, डिस्कस continuity of fx at x is equal to 3। ठीक है, तो देखो अगर मैं x is equal to 3 पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता, तो बोलो भाई x is equal to 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता, 2 आता, सबको क्लियर है? और x is equal to 3 पे राइट हैंड लिमिट क्या आ जाता, 3। 3। तो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सिंस LHL is not equal to RHL, sorry, since LHL is not equal to RHL, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हुआ, और इसका रीजन जो है वो रीजन सेकंड वाला है। इसका रीजन क्या है, सेकंड वाला रीजन। तो इतना सबको क्लियर है तुम सबको? हाँ सर। बोलो बच्चों एक बार जल्दी से, सब लोग कमेंट करो कि ये दोनों रीजंस क्लियर है। यस। तो एक रीजन जो है वो एफ ऑफ ए की वजह से होता है, और दूसरा रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिमिट की वजह से होता है कि LHL और RHL इक्वल ना हो। ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे समटाइम्स जैसे मान लो LHL 2 आ गया, फंक्शन वैल्यू 2 आ गया, और RHL से 3 आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि LHL और फंक्शन वैल्यू इक्वल है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। ओवरऑल कॉन्टिन्यूस नहीं, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आ रही बात? अच्छा जैसे मान लो LHL 2 है, फंक्शन वैल्यू 3 है, और RHL भी 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये राइट कॉन्टिन्यूस ऐसा भी कहा जाता है।
अच्छा, अगर ओवरऑल पूछे कि क्या है, तो ओवरऑल में मतलब या तो इसको कहूंगा लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस या ओवरऑल डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसको कहूंगा राइट कॉन्टिन्यूअस या ओवरऑल डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस में लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एंड राइट कॉन्टिन्यूअस दिया रहता है, तो ये कब हो रहा होगा तुमको समझ में आ रहा है? राइट कॉन्टिन्यूअस कब हो रहा होगा? जब फंक्शन Right वैल्यू hand limit. और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए। लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस कब हो रहा होगा? जब फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग से पूछे कि ऐसे केस में फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? है ना? है सर। डिसकॉन्टिन्यूअस तो है, इस केस में भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन इसको एक और नाम दे दिया, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब तुम ऐसे सोचो कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस नाम देके इसने थोड़ी सी कोशिश की कि भाई, इसने कोशिश की कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल हो जाए, तो थोड़ा सा छोटा सा रिवॉर्ड दे दिया इसको, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही इसने कोशिश की कि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल हो जाए, तो इसने इसको छोटा सा रिवॉर्ड दे दिया गया राइट कॉन्टिन्यूअस के नाम। ठीक है, सो क्या सबको ये क्लियर है अब? Yes sir. हाँ सर। चलो। तो जैसे अगर कोई एक क्वेश्चन हो कि fx is equal to fractional part of x, ठीक है, then at x is equal to 2, at x is equal to 2 fx is, पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा ऑप्शन है राइट कॉन्टिन्यूअस, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चौथा ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। जस्ट मोहित, जस्ट विश्वजीत, यस ओम, नहीं संजीव, चलो करते हैं। तो देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है एट एक्स इज इक्वल टू 2, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती? जैसे एक्स जो है 1.9999 होता, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या था? 0.9999, मतलब वो किसके तरफ जा रहा होता? 1 की तरफ। अच्छा, एफ ऑफ 2 मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 0 हो गया। अच्छा, अगर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो एक्स जो है मान लो 2.00001, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.00001, तो वो किधर जा रहा होता? 0 की तरफ। ठीक है,
तो देखो फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, मतलब देयरफॉर क्या हो गया ये अपना राइट कॉन्टिन्यूअस हो गया। दिस इज व्हाट राइट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस। चलो सो आज कॉन्टिन्यूटी का एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट दोगे क्या तुम लोग रात को 9 बजे के अराउंड? कौन से इस पे इसी जो आज पढ़ा है सर, किधर कौन से प्लेटफॉर्म पे? वाइज ऐप पे। हाँ सर चलेगा। चलेगा सर। ठीक है, तो जो आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं तुम लोग को जो क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो एज अ होमवर्क मैं दे देता हूँ। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो और रात को 9 बजे जो है 9 या 9:15 बजे मैं तुम लोग के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा अकॉर्डिंगली। उसको जो है अटेम्प्ट कर लेना टेस्ट को। सर अब वो लिंक वापस शेयर करोगे क्या, वाइज वाली? वाइज वाली लिंक हाँ मैं होमवर्क ग्रुप पे फिर से डाल देता हूँ। ठीक है, हाँ सर, मैं एडेड नहीं हूँ सर, वो नंबर। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट नहीं सॉरी गुड बाय। बाय सर। बाय। बाय।